90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अति एक गाड़ी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराव के 40 मिलीसेकंड्स के अंदर कुछ ऐसा होता है जो जीवन और मौत के बीच अंतर बना देता है। दोस्तों, ये मोमेंट एयरबैग के एक्टिवेशन का होता है, जहां साइंस अपना सबसे तेज तरीका दिखता है। आप जानते हैं ये कमाल 0.03 सेकंड में कैसे होता है। एयरबैग सिस्टम मॉडर्न व्हीकल्स में 1980s से इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पहली बार 1951 में जॉन हेड्रिक ने पेटेंट किया था। इसका डिजाइन एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए बना होता है, जहां हर मिलीसेकंड का महत्व है। आप सोच कर देखिए, एक सेंसर गलत सिग्नल भेज दे तो जीवन खतरा में आ सकता है। एयरबैग के अंदर सोडियम अजाइड नाम का केमिकल कंपाउंड होता है, जो हाई इम्पैक्ट के समय नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। ये गैस 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर कुछ मिलीसेकंड्स में जनरेट होती है और यही एक्सप्लोजन कुशन को इन्फ्लेट करता है। ये रिएक्शन इतनी तेजी से होती है कि आंख झपकने से पहले एयरबैग पूरी तरह से भर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरबैग सिस्टम में एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स लगे होते हैं, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा टकराव पार एक्टिवेट होते हैं। ये सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजते हैं, जो फिर गैस जनरेटर को इग्नाइट करता है। हर कंपोनेंट का रिस्पांस टाइम सिर्फ माइक्रोसेकंड्स में नापा जाता है। जब एयरबैग इन्फ्लेट होता है, उस मोमेंट में कुशनिंग इफेक्ट काम करता है, जो आपके सर और छत के इम्पैक्ट को 70% तक कम करता है। ये सॉफ्ट बैरियर मोमेंटम को डिसिपेट करता है, जिससे बोन फ्रैक्चर और ब्रेन इंजरी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपका शरीर एक कंट्रोल्ड डिसेलरेशन के अंदर रखा जाता है। एयरबैग एक कपड़े जैसे दिखने वाला सिंथेटिक नायलॉन से बना होता है, जिसका वेट सिर्फ कुछ 100 ग्राम्स होता है। ये फोल्ड होकर स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड या सीट के अंदर छुपा रहता है। जब गैस जनरेटर ट्रिगर होता है तो ये बैग तुरंत खुल जाता है और 200 लीटर्स तक हवा भर लेता है। आप समझते हैं कि एयरबैग इन्फ्लेट होने के तुरंत बाद ये डिफ्लेट भी हुए हैं, ताकि आपके सर और शरीर पर वापस से कोई बाउंस इम्पैक्ट न आए। वेंट होल्स के थ्रू ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और प्रेशर बैलेंस हो जाता है। ये तरीका ह्यूमन बॉडी के मोशन को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। आप देखते हैं सीट बेल्ट और एयरबैग एक साथ मिलकर परफेक्ट सेफ्टी पेयर बनते हैं। अगर सिर्फ एयरबैग हो तो शरीर के इनर्शिया के कारण नुकसान हो सकता है। सीट बेल्ट ऑक्यूपेंट को पोजीशन में रखती है और एयरबैग इम्पैक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को बढ़ता है। एयरबैग्स के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे फ्रंट एयरबैग्स, साइड कर्टेन एयरबैग्स और नी एयरबैग्स। 2015 तक लक्जरी कार्स में 8 से ज्यादा एयरबैग्स लगने लगे थे, जिसे हर बॉडी रीजन प्रोटेक्ट हो सके। ये हर डायरेक्शन के इम्पैक्ट के लिए अलग एंगल पर डिप्लॉय होने के लिए प्रोग्राम्ड रहते हैं। साइड कर्टेन एयरबैग्स स्पेसिफिकली हाई स्पीड रोलओवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें सिलेंड्रिकल गैस इन्फ्लेटर्स होते हैं, जो रूफ के अंदर छुपा रहते हैं और 5 मिलीसेकंड्स में फुल कर्टेन बैंड जाते हैं। ये पैसेंजर के सर को विंडो से बाहर निकलने से बचता है और ग्लास के टुकड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। आप जानते हैं कि एयरबैग डिप्लॉय होने का समय हवा के प्रेशर और टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है। ठंडे क्लाइमेट में केमिकल रिएक्शंस धीरे होने के कारण इग्निशन सर्किटरी को ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। यही वजह है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हर एयरबैग को क्लाइमेट चेंबर में टेस्ट किया जाता है। हर एयरबैग के साथ क्रैश रेटिंग टेस्ट किए जाते हैं, जहां डम्मी सेंसर्स लगाए जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ इम्पैक्ट डेटा कलेक्ट की जाती है। कंपनीज जैसे वॉल्वो और टोयोटा हर नए मॉडल के साथ दूसरे सेंसर्स ऐड करते हैं, ताकि टाइमिंग और ज्यादा एक्यूरेट हो। ये डेटा ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट सिस्टम में एक इन्फ्लेटर कैनिस्टर होता है, जो सोडियम अजाइड, पोटेशियम नाइट्रेट
और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स का प्रयोग करता है। ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर कंट्रोल्ड फैशन में इग्नाइट होता है और नाइट्रोजन गैस देता है। फिर वे होल्स से हॉट गैस एयरबैग के अंदर जाती है और एक्सपैंड होने लगती है। कुछ नए एयरबैग्स एक हाइब्रिड तरीका पे काम करते हैं, जहां कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर और केमिकल रिएक्शन दोनों मिलकर इन्फ्लेशन करते हैं। इससे टेम्परेचर कम रहता है और सरफेस बर्न का रिस्क घटा है। 2020 के बाद ये हाइब्रिड डिजाइन पैसेंजर कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ा रहा है। आप देखते हैं, एयरबैग एक्टिवेशन के बाद डैशबोर्ड का मटेरियल कंट्रोल्ड लाइंस से फटकर बाहर निकलता है। ये प्रिसिजन लाइन 0.4 मिलीमीटर तक के टॉलरेंस से लेजर कट होती है। इसी वजह से डिप्लॉयमेंट सेफ और प्रेडिक्टेबल रहता है, बिना ड्राइवर को चोट पहुंचाए। एयरबैग सिस्टम का मेंटेनेंस भी क्रिटिकल है। मॉइस्चर और टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण इन्फ्लेटर डिग्रेड हो सकता है, जिससे अनइंटेंशनल ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड करते हैं कि हर 10 साल बाद एयरबैग मॉड्यूल इंस्पेक्ट करवाया जाए। 2014 के ताकता स्कैंडल ने दुनिया को हिला दिया था, जब डिफेक्टिव इन्फ्लेटर्स ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अन इन्फ्लेटर्स में अमोनियम नाइट्रेट अनस्टेबल प्रूवन हुआ, जो ओवर प्रेशर बनाकर मेटल फ्रैगमेंट्स छोड़ा रहा था। ये इंसिडेंट एयरबैग डिजाइन सेफ्टी के लिए टर्निंग पॉइंट बना। नए जनरेशन्स के एयरबैग्स AI एल्गोरिदम्स और जायरोस्कोपिक सेंसर्स का उपयोग करते हैं, जिसे सिस्टम प्री क्रैश डेटा इवैल्यूएट करता है। ये प्रेडिक्टिव डिप्लॉयमेंट तरीका इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर डेटा से लर्निंग कर रहा है। 2024 तक एडेप्टिव एयरबैग्स स्टैंडर्ड बनने लगे हैं। आज एयरबैग सिर्फ सर्वाइवल डिवाइस नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन गार्डियन बन गया है। इसमें एम्बेडेड सेंसर्स इम्पैक्ट, डायरेक्शन, फोर्स और ड्यूरेशन एनालाइज करते हैं। ऐसे एडवांस्ड मॉड्यूल के साथ गाड़ियां अब प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन दे रही है, जहां डिसीजन माइक्रो सेकंड्स में लिया जाता है। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठेंगे तो एक बार सोचिए कि पूरी इंजीनियरिंग किस तेजी, प्रिसिजन और समर्पण से आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। एयरबैग एक केमिकल एक्सप्लोजन जो इंसान के लिए लाइफ क्वेश्चन बन जाता है। ये वही साइंस है जो मौत के समय जीवन लिख देता है।